हेलो गाइस। तो कैसे हैं आप सब लोग। आज जो हम इंट्रोडक्शन कंप्यूटर्स के बारे में हम आपको इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन देने से पहले जो है आपको समझ लेना चाहिए कि डाटा जो है डाटा होता क्या है। तो पहले मैं आपको बताऊंगा डाटा किसको हम बोलते हैं। डाटा डाटा इज ए रॉ मटेरियल यूज्ड एज एन इनपुट। मतलब जो डाटा है ये एक रॉ मटेरियल होता है जिसको हम एज एन इनपुट के तौर पे इस्तेमाल करते हैं कंप्यूटर के लिए। अब पढ़ेंगे हम इंफॉर्मेशन किसको बोलते हैं। इंफॉर्मेशन समझ लीजिए यहाँ पर ये जो डाटा है इसी का प्रोसेसड डाटा जो हमें ऑब्टेन होता है कंप्यूटर से एज एन आउटपुट की शक्ल में जो हमें इंफॉर्मेशन जो डाटा हमें आउटपुट की शक्ल में मिलता है उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। तो चलिए हम अब इसकी डेफिनेशन लिखते हैं। तो देखिए मैंने जो है यहाँ पे डेफिनेशन लिख दी है। इंफॉर्मेशन इज ए प्रोसेसर डाटा ऑब्टेन्ड एज आउटपुट। जो हमें आउटपुट की शक्ल में मिलता है उसको हम इंफॉर्मेशन बोलते हैं। अब हम सीधे जाएंगे कि कंप्यूटर जो है इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटर्स अब हम बताएंगे उसमें क्या आता है। देखिए अब यहाँ पर कंप्यूटर किसको बोलते हैं। कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो जिसको हम यहाँ से रॉ मटेरियल देते हैं। वो रॉ मटेरियल वो एक्सेप्ट कर लेता है इन द फॉर्म ऑफ इनपुट और उसी रॉ मटेरियल को वो प्रोसेस करता है अंडर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। जो हमने कंप्यूटर में इंस्ट्रक्शंस दी हुई होती है उन्हीं इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग वो उसको प्रोसेस करके हमारे लिए एक यूजफुल आउटपुट देता है। उसी को कंप्यूटर बोलते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक डेफिनेशन लिख के रखी है। कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट टेक्स ए रॉ मटेरियल एज एन इनपुट एंड द यूजर इनपुट फ्रॉम द यूजर एंड प्रोसेस इट टू फॉर्म ए यूजफुल आउटपुट। तो ये जो है ये हमारी थी कंप्यूटर की डेफिनेशन। डेफिनेशन समझने के बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो आता है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर जैसे कि आप नाम से ही समझ गए होंगे कि कंप्यूटर में क्या क्या खसूसियात है, क्या क्या फीचर्स है कंप्यूटर की, वो मैं आपको बताऊंगा। तो देखिए कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर में मैं आपको बता रहा हूँ हाई स्पीड। ये पहली कैरेक्टरिस्टिक है इसकी, हाई स्पीड। कंप्यूटर स्पीड जो है इसकी ज्यादा होती है। देखिए मैंने यहाँ पे डेफिनेशन लिख के रखी है। कंप्यूटर जो है ये एक बहुत ही फास्ट डिवाइस होता है। इसमें हम बहुत सारे कैलकुलेशन जो है, बहुत सारे काम टास्क जो है वो बहुत ही जल्दी और बहुत ही तेज स्पीड के साथ, फास्ट स्पीड के साथ हम करते हैं। और इसकी जो स्पीड का जो यूनिट होता है वो कभी कभी जो है वो तो माइक्रो सेकेंड्स में, विद इन माइक्रो सेकेंड्स में हमारा आंसर आ जाता है और नैनो सेकेंड्स में भी हमारा आंसर आ जाता है। हाँ कभी कभी ऐसा होता है कि कंप्यूटर इतना फास्ट होता है कि पीको सेकेंड्स में भी आंसर देने की क्षमता रखता है। इसके बाद जो हम पढ़ेंगे हमारा जो है नेक्स्ट जो है हमारा उसको बोलते हैं एक्यूरेसी। ये जो है कंप्यूटर का दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है। एक्यूरेसी में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर जो है ये एक बहुत ही एक्यूरेट डिवाइस है। ये हमारा जो हम यहाँ से इसको इनपुट देते हैं उसको प्रोसेस करने के बाद ये 100% एक्यूरेट आंसर देता है। बट शर्त ये होनी चाहिए कि हमने जो इनपुट दिया है वो सही हो। अगर वो सही होगा तो कंप्यूटर जो है ये 100% एक्यूरेट आंसर देगा। अगर इनपुट गलत होगा तो कंप्यूटर जो है आंसर 100% सही देगा बट हमारे लिए वो आउटपुट जरूरत नहीं है। इसलिए यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख के रखी है। कंप्यूटर परफॉर्म्स ऑल जॉब्स विद 100% एक्यूरेसी प्रोवाइडेड द डाटा शुड बी करेक्ट। जो डाटा हम यहाँ से देंगे वो करेक्ट होना चाहिए। इसके बाद हमारा जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर का उसको बोलते हैं स्टोरेज कैपेसिटी। स्टोरेज कैपेसिटी
स्टोरेज कैपेसिटी में मैं आपको बताऊंगा कि कंप्यूटर जो है इसकी स्टोरेज जो है बहुत ही ज़्यादा होती है। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको कंपेयर करूंगा एक ह्यूमन बीइंग से, ह्यूमन बीइंग ज़्यादा से ज़्यादा कितना याद रखेगा? नंबर 8-10, फ़ोन नंबर सब 8-10 याद रखोगे, या ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 कार के नंबर सब 5-6 याद रखोगे। बस इतनी चीज़ें आप याद रख सकते हो मैक्सिमम। एंड कभी कभी स्कूल का काम आप ज़्यादा से ज़्यादा याद रखो, लेकिन कंप्यूटर जो है इसमें हम सब कुछ जो है स्टोर करके रख सकते हैं, इतनी स्टोरेज कैपेसिटी इसमें होती है। कंप्यूटर जो है हर किस्म का डाटा स्टोर कर सकता है, ये कैपेबल होता है हर किस्म का डाटा स्टोर करने के लिए, और हर किस्म का डाटा हम इसमें स्टोर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास इमेज होंगी, स्टोर कर सकते हो, वीडियोस होंगे, स्टोर कर सकते हो, मैसेज कुछ होंगी वो भी स्टोर कर सकते हो, ऑडियो वगैरह होगा वो भी स्टोर कर सकते हो। एंड यहाँ पे मैंने कुछ डेफिनेशन लिख के रखी है, आप इसको नोट कर दीजिएगा। कंप्यूटर हैव मच मोर स्टोरेज कैपेसिटी देन ह्यूमन बीइंग। इट कैन स्टोर लार्ज अमाउंट ऑफ डाटा। इट कैन स्टोर एनी टाइप ऑफ डाटा, जैसे कि मैंने बोला, सच एज इमेज, वीडियोस, टेक्स्ट एंड ऑडियो एटसेट्रा। इसके बाद हमारा जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर है वो है डिलीजेंस। अब हम पढ़ेंगे डिलीजेंस किसको बोलते हैं। देखिए, अगर हम इंसान की बात करेंगे, वो काम अगर करेगा कोई इंसान, या अगर मैं खुद की बात करूंगा कि हम थक जाते हैं बहुत जल्दी, हम ज़्यादा से ज़्यादा काम नहीं कर सकते, हम अगर ज़्यादा काम करेंगे तो हम थक जाते हैं। बट कंप्यूटर्स में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर्स जो है इनमें थकावट नहीं आती है ये। एंड अगर हम काम करेंगे, लैक ऑफ कंसंट्रेशन हमारे में होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं कुछ लर्न कर रहा हूँ, कुछ समझने की कोशिश कर रहा हूँ, तो कुछ हद तक समझ आ जाएगा, लेकिन फिर आफ्टर सम टाइम जो है मेरा कंसंट्रेशन जो है वो डिविएट होगा। बट कंप्यूटर में ऐसा नहीं होता है। कंप्यूटर इज फ्री फ्रॉम टायर्डनेस एंड लैक ऑफ कंसंट्रेशन। एंड इसका जो दूसरा पॉइंट है, इट कैन वर्क कंटिन्यूअसली विदाउट एनी एरर। मतलब कि ये जो है कंप्यूटर ये कंटिन्यूअसली वर्क कर सकता है, वो भी बिना किसी गलती के ये कंटिन्यूअसली काम कर सकता है। इसके बाद जो हमारा फिफ्थ पॉइंट जो है वो है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कंप्यूटर का, वो है वर्सटिलिटी। मैं आपको बताता हूँ वर्सटिलिटी होता क्या है। देखिए गाइस, वर्सटिलिटी पढ़ने से पहले, कंप्यूटर की जो एक कैरेक्टरिस्टिक है वो पढ़ने से पहले आपको पता होनी चाहिए कि वर्सटाइल किसको बोलते हैं। वर्सटाइल का मतलब हो गया एक से ज्यादा टास्क, एक से ज्यादा आप काम करना एक ही टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको यहाँ से एक इंसान होमवर्क भी लिख रहा है एंड यहाँ से खाना भी खा रहा है एट ए सेम टाइम। एक टाइम पे एक से ज्यादा काम करना उसको वर्सटाइल बोलते हैं। तो अगर हम इसको वर्सटाइल को कंप्यूटर लैंग्वेज में आपको समझाए, तो कंप्यूटर की भाषा में अगर मैं आपको समझाऊंगा, तो कंप्यूटर जो है, कंप्यूटर एक वर्सटाइल मशीन है। अब आप बोलेंगे ये वर्सटाइल मशीन कैसे है? क्योंकि हम एक टाइम पे एक से ज्यादा काम कर सकते हैं। आप यहाँ से कुछ डॉक्यूमेंट्स भी बना रहे होंगे, यहाँ से आपकी गेम भी चल रही होगी, यहाँ से आपके सॉन्ग्स भी चल रहे होंगे। इस तो हो गया एक टाइम पे आप एक से ज्यादा काम कर रहे हैं। तो इसी को बोलते हैं कंप्यूटर इज अ वर्सटाइल मशीन बिकॉज वी कैन हियर ए सॉन्ग एज वेल एज परफॉर्म अदर टास्क ऑल्सो। हम कोई और टास्क भी कर सकते हैं। इसके बाद जो हमारा जो सिक्स्थ कैरेक्टरिस्टिक है कंप्यूटर का, उसको बोलते हैं ऑटोमेशन। ऑटोमेशन बताइए आप, या ऑटोमेटिक बताइए, जो आपकी मर्जी। नाम से आपको पता चला होगा कि ऑटोमेशन क्या होता है। तो देखिए, यहाँ पे समझने की जरूरत है कंप्यूटर ऑटोमेशन किसको बोलते हैं। ऑटोमेटिक, अगर आप ऑटोमेटिक लिहाज से इसको देखेंगे, ऑटोमेटिक का मतलब हो गया कोई चीज होना एंड खुद ही होना, बिना ह्यूमन इंटरवेंशन के, मतलब बिना किसी के दखल किए हुए कोई काम हो जाना, उसको ऑटोमेशन बोलते हैं या ऑटोमेटिक बोलते हैं।
फॉर एग्जाम्पल अगर हम अब कंप्यूटर की बात करेंगे, कंप्यूटर में जो है, कंप्यूटर एक ऑटोमेटिक मशीन होती है जो हमसे इनपुट लेने के बाद उसको प्रोसेस करती है, उसको आउटपुट की शक्ल में हमारे सामने लाती है, और इस सारे प्रोसेस में एक हमारी कोई भी ज़रूरत नहीं पड़ती है, हमारे इंटरवेंशन के बगैर ये सब काम कर लेती है। तो मैंने यहाँ पे आपको एक डेफिनेशन लिख के रखी है, कंप्यूटर इज एन ऑटोमेटिक मशीन विच टेक्स इनपुट फ्रॉम यूजर एंड देन प्रोसेस इट विदाउट ह्यूमन इंटरेक्शन। तो ये है ऑटोमेशन। तो इस तरीके से हमने जो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर जो है वो आपको बताया। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर में हमने 6 कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ी। तो ये थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ए कंप्यूटर। तो मिलते रहेंगे ऐसे ही कुछ और वीडियोस के साथ इंशाल्लाह। एंड आपसे गुजारिश है कि, रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, एंड शेयर एंड लाइक तो लाजमी दे। थैंक यू गाइस। कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे बता सकते हैं। चलिए, थैंक यू।